सुबह के 4 बजे हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है। ठंडी हवा खिड़की से आ रही है, पर राधिका की आंखें खुल चुकी हैं। वो पूरे घर में सबसे पहले उठती है। रसोई में बर्तनों की आवाज़ होने लगती है। वो दबे पांव चलती है ताकि किसी की नींद न टूटे। बच्चों का स्कूल का टिफिन, पति के दफ्तर का नाश्ता और सास ससुर की दवाइयाँ। वो एक मशीन की तरह भागती है। उसका हर कदम वक्त के साथ बंधा है। हाथ रोटी बेल रहे होते हैं, पर दिमाग में जिम्मेदारियां घूमती हैं। पड़ोसी अक्सर उसे देखकर कहते, राधिका, तू तो बस घर की औरत है, दिन भर खटती रहती है, तेरा अपना कोई सपना नहीं है क्या? राधिका बस फीकी मुस्कान दे देती। वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी, पर उसके सीने के एक कोने में एक दबी हुई आग जल रही थी। बचपन में वो सबसे होनहार थी। वो एक टीचर बनना चाहती थी। उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद था, मगर गरीबी ने कलम छीन ली और हाथों में झाड़ू थमा दी। माँ बाप ने जल्दी शादी कर दी। सोचा था कि अब दिन बदलेंगे, पर शादी के बाद भी बस काम था। बर्तन, कपड़े और चौका चूल्हा। पूरा दिन काम में निकल जाता। शरीर थककर चूर हो जाता था। जब रात को पूरा घर सो जाता, तब राधिका की असली जंग शुरू होती। वो दबे पांव अलमारी तक जाती, अपनी पुरानी फटी हुई किताबें निकालती। बिजली बचाने के लिए लाइट नहीं। वो मोबाइल की हल्की रोशनी में पढ़ती। नींद आंखों में कांटे की तरह चुभती। सिर में थकान का भारीपन होता, पर वह पन्ने पलटती रहती। उसे डर था कि अगर पता चला तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। सब कहेंगे, अब पढ़ के क्या करेगी? एक दिन उसने हिम्मत जुटाई, चुपके से एक ऑनलाइन फॉर्म भर दिया। उसके पास फॉर्म के पैसे भी नहीं थे। उसने अपनी सब्जी के पैसों से बचत की थी। जब घर में खबर लगी तो तूफान आ गया। पति ने कहा, घर कौन संभालेगा? सास ने ताना दिया, उम्र देख अपनी, अब इस उम्र में नौकरी करोगी क्या? औरत का असली काम घर संभालना है। राधिका के कान पक गए थे ये सुनकर, पर उसने किसी से बहस नहीं की। उसने अपना काम दोगुना कर दिया। सुबह घर के काम निपटाती, दोपहर में जब सब सोते वो पढ़ती, रात को देर तक नोट्स बनाती। कई बार वो रसोई में अकेले रो लेती, पर उसका इरादा फौलाद जैसा था। परीक्षा का दिन आया। उसने टूटी हुई चप्पल पहनकर मीलों दूर परीक्षा केंद्र तक सफ़र किया। मन में डर था, पर दिल में उम्मीद। महीनों बीत गए इंतजार में। फिर वो दिन आया जिसका उसे इंतजार था। रिजल्ट की लिस्ट बाहर आई। थरथराते हाथों से उसने रोल नंबर डाला। लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर राधिका की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसकी खामोश मेहनत रंग लाई थी। वो एक सरकारी टीचर चुन ली गई थी। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। वही लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे, आज उसके घर बधाई देने आ रहे थे। नौकरी शुरू हुई तो चुनौतियां बढ़ गईं। सुबह का खाना जल्दी बनाना, फिर मिलो दूर स्कूल जाना, वापस आकर फिर घर के काम। वह थककर पीली पड़ जाती थी, पर उसके चेहरे पर एक सुकून था। एक आज़ादी की चमक थी। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद जब उसकी पहली सैलरी बैंक में आई, उसने एक एक नोट गिना। वो पैसे लेकर सीधे अपने मायके गई। उसने वो पूरी कमाई माँ के हाथ में रख दी। माँ की आंखों में गर्व के आंसू थे। माँ ने कहा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया। आज राधिका की अपनी पहचान है। आज वो सिर्फ एक बहू या पत्नी नहीं, आज वो मैडम राधिका है। वही लोग जो कल पत्थर मारते थे, आज अपनी बेटियों को उसके पास भेजते हैं। वे कहते हैं, राधिका जैसा बनो, पर राधिका आज भी ज़्यादा नहीं बोलती। वो बस बच्चों को पढ़ाते हुए कहती है, मेहनत हमेशा खामोशी से करो, कामयाबी खुद शोर मचा देगी। अगर आज आप भी अकेले हैं, अगर आज कोई आपको कम समझ रहा है, तो अपनी हिम्मत टूटने मत देना। बस खामोशी से अपना काम करते रहिए। एक दिन आपकी काबिलियत पूरी दुनिया के सामने चिल्लाकर बोलेगी। दोस्तों, राधिका की ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।